नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई-लिखाई को अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। इससे जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कला अनुक्रमिक अनुपात है। तो क्या है? मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है। सारनाथ, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश स्थित अशोकी स्तंभ का शीर्ष से। नेक्स्ट, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। कौन? पुष्यमित्र। नेक्स्ट, स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। गांधार। कौन सा है? गांधार। नेक्स्ट है वह सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया। वो कौन है? अशोक। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया, सीता की। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया, लोमस ऋषि गुफा में। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रमक है मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। नेक्स्ट, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है अभय मुद्रा। कैसी मुद्रा? अभय मुद्रा। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित है चुनार बलुआ पत्थर से। किस पत्थर से? चुनार बलुआ पत्थर से। पूर्णतः एकात्मक शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण है कैलाश मंदिर। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प का काल है मौर्य। सांची स्तूप पर संदेश खुदा हुआ है ब्राह्मणी लिपि में। कन्हिरी गुफा स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है तो मौर्य काल से। किस काल से? मौर्य काल से। नेक्स्ट, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कला अनुक्रमिक अनुक्रम है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किस जानवर को दर्शाया गया है? तो वृषभ। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित है गुप्त काल से। भारत का वर्तमान प्रांत जिसमें सांची का महास्तूप स्थित है मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप के स्थापत्य का ऊपर से नीचे का क्रम है तो छत्रावली, हर्मिका, अंड एवं वेदिका। नेक्स्ट, सारनाथ स्थित लॉयन शीर्ष या लायन कैपिटल निर्मित है चमकदार पत्थर माध्यम में। वेदों की संख्या है 4। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? बिहार राज्य में। चित्रकला का प्राचीन नाम था क्या? शिल्प। अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है योगी। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। गौतम बुद्ध
की जन्म स्थली है लुम्बिनी। कहाँ है? तो इनका जन्म स्थली लुम्बिनी है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। गांधार कला पनपी थी कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्र लक्षणम में। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। नेक्स्ट, कनिष्क मूर्ति बनी थी कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। मूर्तिकला का वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही, गांधार। वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? सारनाथ में। इंडो आर्य बोला करते थे कैसी भाषा? संस्कृत भाषा। इंडो आर्य कैसी भाषा बोला करते थे? तो संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, पल्लव कला के अंतर्गत विकास हुआ महाबलीपुरम कला केंद्रों का। खंडगिरी तथा उदयगिरी गुफा स्थित है ओडिशा में। अब बात करते हैं मौर्यकालीन स्तंभ और मूर्तिकला की। कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है शंगोल, पेशावर और कंकाली टीला और मथुरा। अशोक के पोते दशरथ ने निर्माण करवाया था गोपिका गुफा का। किस गुफा का? गोपिका गुफा का। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी हुई है 5 गुफाओं की। कितनी गुफाओं की? 5 गुफाओं की। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है मौर्य काल से। किस काल से? मौर्य काल से। भारत का वह वर्तमान प्रांत जहां सांची का महास्तूप स्थित है मध्य प्रदेश। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं मोहन जोदड़ो में। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर प्रभाव है ईरान का। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं किसकी? पशुओं की। सम्राट अशोक ने किस राज्य की चढ़ाई पर के बाद बौद्ध बने थे? उत्कल प्रदेश। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था किसने? अशोक ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। अशोक स्तंभ बने थे चुनार सैंड स्टोन से। किससे? चुनार सैंड स्टोन से। सांची और भरूच स्तूप बना था शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है नंदनगढ़। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई कनिष्क काल में। किस काल में? कनिष्क काल में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप स्थित है कहाँ पर? जावा में। संसार की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मणी लिपि। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मणी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चैत्य को कहा जाता है पूजा घर। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है सारनाथ। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चाणक्य प्रसिद्ध हैं अर्थशास्त्र के लिए। बौद्ध भिक्षु रहते थे कहाँ पर? बिहार में। सांची की शालभंजिका अच्छी आकृतियां हैं आंध्र काल में की।
सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है मौर्य काल में। महाबुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया क्या? कस्या। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट बढ़ा था 184 से 172 ईसा पूर्व। स्तूप प्रतीक है किसका? समाधि का। सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है, गाय की। सांची स्तूप स्थित है विदिशा में। सारनाथ पिलर बना था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर। कितना? 9.7 मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सांची के स्तूप हैं आकार में अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार। गुप्त कालीन मंदिरों की कला देखते हैं। गुप्त कालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा रखी गई है। तो कहाँ? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। सुमेलित करना है या सुमेलन है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलन है। आइए बात करते हैं गुप्त काल कला का सुनहरी युग। शाहजहां काल वास्तुकला का सुनहरी युग। बीवी दोषी वास्तु। राम किंकर बैज कुत्ते के साथ महिला। राम किंकर बैज कुत्ते के साथ महिला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला दर्शाई गई है। तो मगरमच्छ जानवर पर खड़ी। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित है किससे? गुप्त काल से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध संबंधित है गुप्त से। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया गया था काली घाट। गुप्त अवधि की मूर्तियां की विशेषता हैं देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। गुप्त काल की शोभा यमान मूर्ति कला महावराह स्थित है कहाँ? उदयगिरी में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने? स्टेला क्रेमरिस ने। रामपुरवा बुल कैपिटल स्थित है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। मेघदूत रचना है किसकी? कालिदास की। मेघदूत रचना है कालिदास की। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कौन? कालिदास। अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ गुप्त काल में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं शुंग काल की। जैन धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। भारतीय कला का स्वर्ण युग है क्या? गुप्त युग। प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। वर्णिका। कौन सा? वर्णिका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चित्र लक्षण के रचयिता हैं कौन? राजा भयजीत। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है भीतर गांव में। भारतीय कला का स्वर्ण युग है गुप्त युग। वह राजवंश जिसके उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। गुप्त। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। मंदिरों का निर्माण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है किसमें? गुप्त शैली में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा में। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता
शासक हैं गुप्त। आयरन पिलर स्थित है कहाँ? दिल्ली में। देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था 5वीं शताब्दी में। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनवाए महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाएं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा था तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।